हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है कि आपके जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले थे। सीसीएस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी के एग्ज़ाम्स। तो मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वो कोई भी कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एलएलबी, सभी की जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है कि किसके एग्ज़ाम होने वाले हैं और किसके एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, और नई डेट शीट भी आ चुकी है जो आपके 8 जुलाई से 8 अगस्त तक एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसकी न्यू डेट शीट भी अपलोड कर दी गई है आपको, जिसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सीसीएस के नोटिस जो इसके रिगार्डिंग उन्होंने दिया था कि किसका एग्ज़ाम होना है नहीं होना है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, मैं तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन आपको खुद से भी अगर पढ़ने का मन है तो वो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिए। तो हम शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये प्रेस रिलीज़ है 26 जून 2021 की, यानी कि कल की। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है और क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले ये जो परीक्षाएं हैं वो 8 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाली हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे। ओके, तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं बीए, बीएससी और बीकॉम के बारे में। तो जो ईयरली बेस्ड कोर्स हैं उनके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और जो सेमेस्टर बेस्ड कोर्स हैं उसमें जो इवन सेमेस्टर हैं, सम सेमेस्टर हैं, उनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। उनको प्रमोट किया जाएगा सम सेमेस्टर से पहले, जो विषम सेमेस्टर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर इस बार आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे और प्रमोशन मिल जाएगा। ओके, और जो विषम सेमेस्टर हैं दिसंबर 2020 के और उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी या रह गई थी पूरा होने से, उनकी परीक्षाएं भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में कराई जाएंगी। इसके अलावा जो बीए, बीएससी और बीकॉम के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको, जैसे कि बीएससी की अगर हम बात करें तो अगर हम जैसे पीसीएम लिया हुआ है हमने, तो हर एक पेपर में हर एक सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं, 3 कोड होते हैं। तो उसमें आपको चॉइस दी जाएगी कि आप किसी एक कोड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे मार्क्स बनाने की। आप जिसमें अच्छी आपकी पकड़ हो, आपको जो पेपर अच्छा लगता हो तीनों पे कोड में से, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और वो आप वहाँ पे चूज़ भी कर सकते हैं। और ये चॉइस भी आपको वहीं मिलेगी जैसे कि आपने एक कोड का पेपर प्रिपरेशन कर ली है, तो जितने भी पेपर्स हैं सबके एग्ज़ाम पेपर वहाँ होंगे। जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप जहाँ एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, आपका सेंटर होगा, वहाँ सारे पेपर होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से आपको चॉइस करनी होगी कि आपको किस कोड का एग्ज़ाम देना है, तो वही आपको पेपर दे दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही कोड जो आप वो बता रहे हैं, आपके कॉलेज वाले या फिर यूनिवर्सिटी ने बताया वही आपको पूरा करना है। आपके पास चॉइस है, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। ओके, जो आपके एग्ज़ाम का अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 1.5 घंटे की रहने वाली है। और अगर बात करें क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, तो वो जैसे पहले थी वैसे ही रहने वाला है, सब्जेक्टिव। लेकिन हाँ, वार्षिक परीक्षाओं में फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं जिनके ऑब्जेक्टिव होते थे वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, और जो सब्जेक्टिव होते थे वो सब्जेक्टिव ही होंगे। ठीक है, इसी के साथ इवन सेमेस्टर के अगर प्रैक्टिकल्स हैं तो प्रैक्टिकल्स नहीं होने वाले हैं। आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसी के बेस पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स भी दे दिए जाएंगे, तो उसकी भी आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई वाइवा एग्ज़ाम्स थे आपके, ठीक है, वाइवा एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका उससे रिलेटेड कोड हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसमें आपके ऑनलाइन कराया जाएगा वो, जो कि सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइवेट जो कर रहे हैं ये कोर्सेज, उनको वाइवा भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ 10 अप्रैल में
जो एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जब डेट शीट आई थी एग्ज़ाम शुरू हुए थे तो एक दो एग्ज़ाम हो चुके थे, तो 10 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसमें कोड दिया भी गया है, कोड है 001, 002 और 003। इनके एग्ज़ाम फिर से नहीं होंगे। ओके। इसके अलावा 12 अप्रैल में हुई थी सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन की, जिसमें कोड दिए गए हैं AN B226, B256, B213, B220, B241, S201, I301। इसी के अलावा थर्ड ईयर के कोड AN B326, B356, B313, B320, B341 और S301। इन सभी की जैसे एक एक कोड का एग्ज़ाम हो चुका है। ओके, तो इनके जो बचे हुए कोड हैं उनको परीक्षा वो देने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए तो है ही, अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन 12 अप्रैल में जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं एक एक पेपर का, उसके जो बचे हुए पेपर हैं उसका एग्ज़ाम आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ओके। हालांकि ये भी संभव है कि उस पेपर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड और जो कोड हैं उनके एग्ज़ाम होंगे। तो अगर जैसे कि आप दोबारा परीक्षा में बैठना चाहते हैं, दूसरे पेपर का कोड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप वो दे सकते हैं। लेकिन फिर जो आपने नया एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, अभी आप फ़िलहाल में जो देंगे उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। पिछला जो आपने कर लिया उसके मार्क्स फिर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिसाइड ये हुआ है कि एक जो आप कोड का पेपर दे देंगे उसी के आधार पर बचे हुए दोनों कोड के आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो नया जो आप पेपर देंगे दूसरे कोड के अकॉर्डिंग, तो जितने मार्क्स आपके उसमें बनने वाले हैं वही आपके बाकी सब्जेक्ट्स में कोड में दिए जाएगा। ओके। और जिस जिस पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिस जिस कोड का एग्ज़ाम होने वाला है, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के मतलब बैक पेपर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बैक पेपर देने वाले हैं, उनको अवसर मिलेगा। मतलब जो कोड इसमें ऐड नहीं किया गया है, जो अभी फ़िलहाल छोड़ दिए गए हैं, उनका क्या होने वाला है वो बाद में बताया जाएगा, उसका अभी फाइनल नहीं किया गया है। साथ ही साथ LLB फर्स्ट और 6 सेमेस्टर और LLM का फर्स्ट और 4th सेमेस्टर, साथ ही साथ BA LLB के 10th सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, उनका अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। उसके लिए निर्णय अलग से बाद में लिया जाएगा और जिसकी घोषणा भी बाद में की जाएगी। ओके। और 10th अप्रैल के जिन जिन के क्वालिफाइंग फाउंडेशन कोर्स हो चुके हैं, A001, A002 एंड A003, इनकी परीक्षाएं भी फिर से नहीं होंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसलिए फाउंडेशन कोर्स A009 की परीक्षा भी नहीं की जाएगी। तो आप अपने कोड चेक कर लीजिएगा, आपके जो जो कोड हैं, या आपके फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी फ्रेंड्स हैं जो अभी फ़िलहाल BA BSc या BCom का कोर्स कर रहे हैं, उनको आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, ताकि वो चेक कर सकें कि उनका कौन सा एग्ज़ाम होना है, कौन सा नहीं होना है। और देखिए, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने ही नहीं है किसी के भी, तो जो क्वालिफाइंग कोर्स है इनका A008, वो कोड का पेपर सिर्फ उन लोगों का होगा जिनकी बैक लगी है या किसी कारण से उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो वो फिर से करा रहे हैं। कह सकते हैं कि जो सेकेंड ईयर में आ चुका है, ठीक है, इनडायरेक्टली फर्स्ट ईयर का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। क्वालिफाइंग कोर्स के एग्ज़ाम से वो सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के होंगे। ओके। देखिए, जैसा यहाँ पे एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि ऐसे छात्र जो स्नातक प्रथम वर्ष में क्वालिफाइंग पेपर को अभी तक पास नहीं कर सके हैं और इस वक्त फाइनल ईयर में हैं, केवल उन्हीं को ही पेपर देना होगा। विश्वविद्यालय के अनुसार क्वालिफाइंग पेपर में फेल और अब अंतिम वर्ष में शामिल छात्र ही यह पेपर दे सकेगा। तीनों वर्षों में इस पेपर को पास करना अनिवार्य है, बस सिर्फ इसलिए। ठीक है, आगे MA MCOM के बारे में बताया कि इस साल वाइवा नहीं होगा। स्नातक में मतलब ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल पहले ही खत्म किए जा चुके हैं, केवल थ्योरी के आधार पर छात्रों को अंक दिए जाएंगे। तो ऐसे ही MA और MCOM में भी वाइवा नहीं कराया जाएगा। ओके, आगे देखें तो अब बात कर लेते हैं B.Ed के बारे में। तो B.Ed फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। अभी तक एक दो जगह ऐसा सुना गया है कि उसके बारे में अभी भी कन्फ्यूज़न है कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कि डेट आ चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। B.Ed फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। और B.Ed फाइनल ईयर का पेपर जो सितंबर में होने वाले थे, अब वो
20 जुलाई से होंगे, 20 जुलाई से 29 जुलाई तक, जिसमें कि मेन बीएड का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट होने वाला है 27 जुलाई तक, और स्पेशल बीएड का एग्ज़ाम 29 जुलाई तक लास्ट होने वाला है। मैंने आपको बता दिया था, मेन बीएड जो हम नॉर्मली करते हैं वो है, स्पेशल बीएड होती है डिसेबल पर्सनस के लिए, जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। तो बीएड के पेपर कोड की बात करें तो बीएड के छात्रों को सारे पेपर कोड देने होंगे, इनके लिए कोई छूट नहीं है कि एक कोड दे दीजिए, इसमें चूज़ कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारे पेपर देने होंगे, ठीक है। हालांकि जो आपका डेट शीट है वो मैंने अभी चेक की थी, तो अभी तो नहीं आई है, अगर आ जाती है तो मैं आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दूंगी, टेलीग्राम पे आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, बीएससी बीकॉम की बीए की इनकी डेट शीट आ चुकी है, जो कि हम एक नज़र मार लेते हैं, और इसी के साथ आप टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपकी डेट शीट रिलीज़ हुई है कल 26/6/2021 को ही। तो आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए कि आपकी पारंपरिक मतलब विस्तृत उत्तरी है, और ये वस्तुनिष्ठ 1.5 घंटे में होंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको कोविड-19 से जुड़ी सारी सावधानियों का अनुपालन करना होगा, ओके। और ये आ गई आपकी डेट शीट, 8 जुलाई 2021। बीए बीएससी मैथ्स का है, फिर बीएससी का फाउंडेशन कोर्स और क्वालिफाइंग कोर्स है, बीएससी का जूलॉजी, बीएससी का माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी का इंडस माइक्रोबायोलॉजी, फिर 9 जुलाई, ऐसे ही आपको ये पूरा डेट शीट यहाँ प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। और आपको पता ही है कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के जो फाइल्स हैं वो प्रोवाइड करा रही हूँ फ़िलहाल, है ना। उसी के साथ आपको आगे लेसन प्लान प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपका अगर कोई भी भाई बहन दोस्त कोई भी बीएड करने वाला है, एग्ज़ाम इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला है, और आगे वो बीएड फर्स्ट ईयर में भी आएगा, है ना, तो आप उसको बता सकते हैं। मेरी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट 8 अगस्त लास्ट पेपर हो जाता है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।